Hello dear students, I hope you all are fine. आप सब खैरियत से होंगे. So welcome to my YouTube channel रमेश चेपाल अकेडमी एंड मैं हूँ आपका रमेश कुमार चेपाल. और आज मैं एक नए वीडियोस के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ. सो डियर, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, बाइनरी रिलेशन, डोमेन एंड रेंज. ये 4 टॉपिक है जो मैं आज आपको क्लियर करवाऊंगा, जिसमें हमने इससे पहले जो किया है हमारी बुक मैथमेटिक्स से 1.2 एक्सरसाइज हमने इससे पहले वाले वीडियो में की थी. सो अब हमारा जो टॉपिक न्यू आ रहा है वो है ऑर्डर्ड पेयर्स. सो इस टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इनको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी लाजमी करें. क्योंकि स्टूडेंट्स, आप अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और साथ ही बेल आइकन बटन दबा दोगे तो मेरी तरफ से जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा वो आप तक पहले बआसानी पहुंच जाएगी. सो लेट्स कम ऑन आवर टॉपिक. सो पहले तो ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट और बाइनरी रिलेशन. बहुत सारे स्टूडेंट्स 9th क्लास के होते हैं, उनको ये 1-2 जो टॉपिक्स हैं ये सेट्स में आते हैं. ये उन स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता. मीन्स कि उनको समझ में नहीं आता कि ये ऑर्डर पेयर सेट में क्यों आया और हमको समझ में क्यों नहीं आता. अक्सर मैंने देखा है कि 80, 70, 80, 90% स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया कि ये सेट्स में आया भी क्यों और है भी क्या, कितनी बार क्यों ना उन्होंने पढ़ा हो. तो आज मैं जो आपके साथ ये लेक्चर वीडियो लाया हूँ, आपको ऐसा बिल्कुल आसानी से, अच्छे तरीके से, सिंपल से एग्जाम्पल्स देकर आपको समझाऊंगा कि बिल्कुल आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे. सो चलिए हमारे टॉपिक पर चलते हैं, क्योंकि मैंने कॉपी पर यहाँ राइट कर दिए हैं, बाकी सिर्फ मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता जाऊँगा. सो ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, बाइनरी रिलेशन क्या होता है, डोमेन एंड रेंज क्या होता है. ठीक है, हम इससे पहले पढ़ के आए हैं सेट्स. सो अगर आपने सेट्स के वीडियो भी ना देखे हो इससे पहले वाले, तो वो भी ज़रूर आप देख लीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, ताकि आपको इस टॉपिक्स को समझने के लिए कि पहले आपको वो वीडियोस ज़रूर देखने चाहिए. ओके, सो ऑर्डर पेयर्स मीन्स कि आपके पास, हमारे पास सेट्स होते हैं. सेट्स को हम क्या ऑर्डर करें, एक स्पेसिफाइड प्लेस दें, तो वो होता है ऑर्डर पेयर्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि हम सेट्स हैं उनकी, पहले तो हम यूनियन इंटरसेक्शन वो सारे करके आए, लेकिन अब उनकी प्रोडक्ट मीन्स के मल्टीप्लिकेशन करें 2 सेट्स की, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है. बाइनरी रिलेशन मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनते हैं या सबसेट्स बनते हैं वो रिलेशन होते हैं. डोमेन एंड रेंज. ठीक है, ये सिंपली मैंने बता दिया टॉपिक का इंट्रो. अब आते हैं डिटेल में पढ़ते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स को. सो ऑर्डर्ड पेयर सिंपल मैं आपको बता दूं कि हमारे पास सेट्स होते हैं. सेट्स में ऑर्डर्ड पेयर कैसे आता है कि आपके पास हमारी एक स्कूल है, स्कूल में 6 क्लास है. ठीक है, 6 क्लास के बच्चे मीन्स स्टूडेंट्स बैठे हैं अपनी क्लास में, अपनी अपनी डेस्क पर, अपनी अपनी जगह पर, एक स्पेसिफिक वे में, और टीचर सामने लेक्चर दे रहा है. ठीक है, ये है ऑर्डर, एक ऑर्डर है. ठीक है, सेट का ऑर्डर है. अगर टीचर बाहर चला गया या 10 मिनट लेट आ गया तो स्टूडेंट्स क्या एक दूसरे दोस्त के पास जाते हैं, एक दूसरे जगह चेंज कर आपस में बातें करते हैं. तो ये क्या, उन्होंने ऑर्डर चेंज कर दिया. वो अब
उनका ऑर्डर नहीं रहा पहले वाला, तो वो क्या है, वही सेट्स लेकिन ऑर्डर नहीं है। तो हम सेट्स को ऑर्डर लें, मीन्स ऑर्डर पेयर करें। और ऑर्डर मीन्स स्पेसिफिक या तरतीब, पेयर्स मीन्स टू थिंग्स आपके आ जाए। पेयर मीन्स दो चीज़ें हो पेयर्स में, इसलिए हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर मीन्स आपके ऑर्डर पेयर में दो ही सेट्स आते हैं, दोनों सेट्स के हम उनके एलिमेंट्स को हम ऑर्डर करेंगे। दो सेट्स होने चाहिए, तीन नहीं। तीन होंगे तो वो अपनी इन क्लास में नहीं है, और वो हायर क्लासेस में होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट्स। ओके, सो यहाँ पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर मीन्स जिनमें दो सेट्स आएंगे, और इनको सिंपल डिफाइन हम करेंगे द सेट ऑफ टू नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ ए कॉमा बी। दो सेट से उनके एलिमेंट्स को आप कैसे लिखें, ए कॉमा बी की फॉर्म में लिखें, इनको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। मीन्स कि आप लिखें ए कॉमा बी मीन्स ये एक एलिमेंट एक सेट का है और दूसरे एलिमेंट का ये दूसरे सेट का ये दूसरा एलिमेंट है। ओके, सो ऐसे हम फाइंड करें। मीन्स यहाँ आप 1 2 लिख सकते हैं, ये तो जनरली फॉर्म है। आप इनको नंबर्स में लिखो, वेरिएबल्स में लिखो, आपकी मर्जी है। ओके, सो यहाँ तक था कि ये तो ऑर्डर पेयर्स हमने जनरली शो कर दिया, लेकिन आप इनको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि एक्स वाई भी कह सकते हैं, एंड 1 2 ऐसे भी आप इनको लिख सकते हैं और कह भी सकते हैं। ओके, सो ऑर्डर पेयर्स में आपके पास दो सेट्स के दो एलिमेंट्स होते हैं ऐसे, ठीक है। इनको फर्स्ट एलिमेंट को हम इनको कहेंगे ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट कंपोनेंट, और दूसरे एलिमेंट को कहेंगे सेकंड कंपोनेंट, ये ऑर्डर पेयर्स में। ओके, सो ऑर्डर पेयर्स में होता क्या है कि ऑर्डर पेयर्स बिल्कुल सेट्स से डिफरेंट होता है। सेट्स में हम जाएंगे जहाँ तक के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, लेकिन ऑर्डर पेयर्स में हम दोनों सेट्स के दो अलग अलग एलिमेंट चाहिए। जैसा कि सेट्स तो हमारे पास बन सकता है कि ए सेट एक पड़ा है जिनके एलिमेंट्स 1 2 है, और वो सेम एलिमेंट्स इक्वल हो सकता है 2 और 1 के। मीन्स तरतीब, सेट्स में तरतीब ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ ऑर्डर पेयर में तरतीब ज़रूरी है। क्यों? तभी तो हम इनको कहते ही ऑर्डर्ड है, क्योंकि सेट्स तो पहले थे, उनके तरतीब की ज़रूरत नहीं थी, तब तो उनको तरतीब में लाने के लिए हमने बनाया ही ऑर्डर पेयर से। ओके, सो ऑर्डर पेयर पहले तो इस फॉर्म में होता है जनरली ए कॉमा बी, मीन्स एक सेट का ये एलिमेंट है और दूसरे सेट का ये दूसरा एलिमेंट है। आगे चल के देखते हैं द ऑर्डर पेयर्स में जो आपके ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर है और दूसरा बी कॉमा ए है, इनके एलिमेंट्स है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है? क्योंकि ए बी ऑर्डर पेयर्स में ए कॉमा बी डज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए, क्योंकि इन ए की जगह ये ऑर्डर में स्पेसिफिक यही प्लेस है इनकी, ये इनकी यहाँ नहीं बन सकती, तो इसलिए ये इक्वल नहीं होते। सेट्स में होता है लेकिन ऑर्डर पेयर में हम इनको नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? जब ये ए और बी सेम ना हो, सेम एलिमेंट्स ना हो, मीन्स के ए और बी इक्वल हो, तब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं ऑर्डर पेयर्स में। ओके, सो आगे चल के हम देखते हैं कि हमारे पास दो ऑर्डर पेयर ऐसे पड़े हैं, ए कॉमा बी इक्वल टू सी कॉमा डी। ये कब बन सकता है इक्वल? मीन्स जब ए इक्वल हो सी के और बी इक्वल हो डी के। जब ए और सी मीन्स A1 हो, C1 हो, B2 हो, D2 हो, तब ये बन सकता है ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर के इक्वल। ये है ऑर्डर पेयर्स। अब एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं कि एक एग्जांपल है हमारे पास x माइनस 2,6, ये एक ऑर्डर पेयर है, और दूसरा एक 4,6, ये दूसरा एक ऑर्डर पेयर है। इनमें हमारे को क्या करना है कि फाइंड x करना है। जब हम फाइंड x करेंगे तब भी हमारे को पता चलेगा ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमारे के पास पहले ही हमने ये पढ़ के आए हैं कि a इक्वल टू सी होना चाहिए, तो मीन्स के ये x माइनस 2 इक्वल टू किसके होगा? 4 के। तो हम यहाँ से ही इनको सॉल्व कर लेंगे कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। x इक्वल टू जो यहाँ पर इक्वल के इस साइड जो 2 पड़ा है, माइनस का इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का, तो प्लस का बन गया 4 + 2 मीन्स 6 बन गया। तो x 6 बन गया, मीन्स x यहाँ हम पुट करेंगे तो x माइनस 2 मीन्स 4 रह जाएगा। तो 4 इक्वल टू 4 मीन्स a इक्वल टू c है और b इक्वल टू d है, 6 और 6। तभी ये सेम एलिमेंट्स है, तब तो हम कह सकते हैं ये इक्वल। अगर सेम एलिमेंट नहीं होंगे तो ये कभी नहीं इक्वल होगा। ये ऑर्डर पेयर का रूल है। ओके, मैं सिंपल सा आपको समझा दूं कि ऑर्डर पेयर्स आप सिंपल कैसे समझेंगे।
अभी भी आपको कन्फ्यूजन हो रही होंगे कि यार ऑर्डर पेयर अभी भी सर हमारे को समझ में नहीं आ रहा। तो ऑर्डर पेयर मीन्स आपके पास दो सेट्स हैं, ठीक है, एक सेट ए और एक बी है। ए सेट्स में आपके पाकिस्तान के सारे प्रोविंस आ गई, मीन्स के सेट ऑफ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, सिंध, पंजाब, केपी के, बलूचिस्तान। दूसरा सेट है कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्रोविंस के कैपिटल, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा। ये दो सेट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा। ये दो सेट्स है, एक ए और बी, इन दोनों को हम रिप्रेजेंट करें एज ए ऑर्डर पेयर मीन सेट्स, ठीक है। ऑर्डर पेयर मीन्स दो सेट लाजमी होना चाहिए पहले तो। अब उनके एक एक एलिमेंट्स को हम पेयर में बनाएंगे। एक एक मीन्स सेट ए का पहला एलिमेंट लेंगे और दूसरा सेट बी का पहला एलिमेंट लेंगे। जैसे कि हमने बनाया सेट ए का सिंध लिया और सेट बी का कराची, मीन्स सिंध कॉमा कराची दे दिया, ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। हम दूसरा ऑर्डर पेयर बनाते हैं जो है दूसरा एलिमेंट ए का और दूसरा एलिमेंट बी का, मीन्स पंजाब, लाहौर। दूसरा एलिमेंट दूसरा ऑर्डर पेयर और तीसरा, तीन ऑर्डर पेयर इन दो सेट्स में बना दिए। अब समझने की बात ये है कि देखें ए और बी ये दोनों अलग अलग सेट्स पड़े थे, ठीक है, ये भी सेट है ये भी सेट है, लेकिन इनमें रिलेशन नहीं दिया गया था कि सिंध क्या है, पंजाब क्या है और कराची सिंध क्या होते हैं। ये दोनों सेट्स का रिलेशन है, ऑर्डर पेयर क्या दोनों सेट्स का रिलेशन बता रहा है कि इस सेट का बी के साथ क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिख दिया कि बी से ए सेट के फर्स्ट एलिमेंट सिंध का रिलेशन बी सेट के फर्स्ट एलिमेंट कराची से है, क्योंकि कराची जो है सिंध का कैपिटल है, कराची जो है सिंध का कैपिटल है। मींस ये हमने एक स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, तरतीब दे दी कि कराची वाकई सिंध का कैपिटल है। तो ये क्या बना दिया हमने, ऑर्डर पेयर। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर पेयर ऐसे ही सिंपल होते हैं। ये लाहौर पंजाब का ही कैपिटल है, पेशावर केपी का भी कैपिटल है। ओके, तो ये मैंने सिंपल आपको बता दिया कि ये ऐसे होगा ऑर्डर पेयर। सो सिंपली आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी हम चलते हैं हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स होते हैं, उनको हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, करते हैं तो हमारे को क्या मिलते हैं, ऑर्डर पेयर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज हमारे पास दो सेट्स है ए और बी दो सेट्स है, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम शो करेंगे, इनको रिप्रेजेंट और डिनोटेड करेंगे ए क्रॉस बी से। ए मल्टीप्लिकेशन निशानी मीन्स इनको पढ़ेंगे कैसे, ए क्रॉस बी। ओके, ए क्रॉस बी। सो हमने क्या कर दिया कि ए क्रॉस बी करने के लिए पहले हमारे को क्या करना चाहिए कि दो सेट्स होते हैं ए और बी, इन दोनों के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। जैसा कि हमारे पास एक सेट पड़ा है ए ये और सेट बी पड़ा है ये, ठीक है। पहले तो इनकी कंडीशन ये है कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि एक ए बी एक ऑर्डर पेयर हो, इनमें ऑर्डर पेयर के ये दो एलिमेंट्स है, वो ए एलिमेंट बिलोंग करता हो ए सेट से और बी एलिमेंट बिलोंग करता हो बी सेट से, तब भी हमारे पास बनती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसा कि ये ऑर्डर पेयर पड़ा है, लेकिन ये इनके दो एलिमेंट्स है ए और बी, ये जनरल फॉर्म है, लेकिन आप जो भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ए जो बिलोंग करता हो एक अलग ए सेट से और बी एक दूसरे अलग बी सेट से बिलोंग करता हो, ऐसे ही हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बनती है। जैसे कि हमारे पास दो एग्जाम्पल ये है कि दो सेट्स हैं ए 1 2 3 एंड बी सेट है ए बी, इनके एलिमेंट्स ये दो सेट्स है, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के पहले हमारे को पहले समझना चाहिए कि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बन रही है। मीन्स कि ए क्रॉस बी मीन्स पहले जो सेट आ रहा है वो ए है, तो ए सेट का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो बी सेट के सारे एलिमेंट से ऑर्डर पेयर बनाएगा। कैसे कि ए सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है वो बी एलिमेंट के ए के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा और बी के भी साथ, ये पहले की ये कंडीशन है, ठीक है। मीन्स के 1A 1B 2A 2B 3A 3B, ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे ये हम मालूम करेंगे एक फार्मूला की जानिब से। जो फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट्स की जो इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी।
मीन्स के ऑर्डर पेयर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स के कहें कि कितने बनते हैं, तो वो ये फार्मूला है कि आपके पास जो दो सेट्स होते हैं उनके एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर दें। एक सेट ए के एलिमेंट्स कितने हैं उनको मल्टीप्लाई करें कितने सेट से एलिमेंट्स सेट बी में। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो सेट्स तो पड़े हैं ए और बी। ए में कितने एलिमेंट्स हैं 3 और बी में कितने हैं 2। तो 3 ज़ा 2 6 मीन्स 6 हमारे पास बन जाते हैं इनके ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर लेने के लिए हमारे पास यही फार्मूला है। तो क्या कर दिया हमने, ए क्रॉस बी में क्या कर दिया 1A 1B, क्योंकि पहला जो ए का एलिमेंट है वो बी के सारे एलिमेंट्स तमाम एलिमेंट्स से क्या करेगा ऑर्डर पेयर बनाएगा। 1A 1B 2A 2B 3A 3B, यही होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों ना इक्वल होती, क्योंकि देखें बी क्रॉस ए इन सेम सेट्स के हम बी क्रॉस ए लेते हैं तो वो बनती है, क्योंकि बी जो पहले आता है तो पहले बी के फर्स्ट एलिमेंट जो तमाम ए के एलिमेंट से ऑर्डर पेयर बनाएगा, जैसे कि A1 A2 A3 B1 B2 B3, जो ये दोनों सेट से एक अलग अलग मीन्स डिफरेंट सेट आ गए। तो हमारे पास ये इक्वल ही नहीं है तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये होती है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होती है वो उनको रिप्रेजेंट हम करते हैं दो मेथड से, बाय डायग्राम एंड बाय ग्राफिकली। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ क्योंकि आगे चल के इनकी पूरी एक्सरसाइज है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की किसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। 1.4 पूरी एक्सरसाइज इन पर है। ग्राफ है, प्लेन पर हम ग्राफ कैसे बनाए और कार्टेशियन प्रोडक्ट की पेयर्स को ऑर्डर पेयर्स को हम कैसे ग्राफ पर शो करें, वो पूरी एक्सरसाइज है। तो मैं यहाँ थोड़ा बता दूँ आपको पता चले कि हम आगे चल के वो टॉपिक पढ़ेंगे वो कहाँ से आ रहा है। तो वही कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ रहा है। जो डायग्राम में जो सारे आपके फंक्शन आ गए वो ऐसे के रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बाय डायग्राम कैसे कि हमारे पास एक सेट ए बी एक दूसरा सेट बी है। तो दोनों सेट्स में हमने क्या कर, तो हमने दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दिया 1 2 और एक्स वाई का, मीन्स 1x 1y 2x 2y, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बने। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनने के बाद डायग्राम बाय डायग्राम हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स के एक ए सेट है बी सेट, इनके सर्कल्स में इनके एलिमेंट्स आप लिख लें, मीन्स 1 2 ए के एक्स वाई बी के। तो 1 यहाँ इनके हिसाब से आप इनके मुताबिक आप करोगे कि 1 मीन्स x को शो कर रहा है, तो 1 x को भी x से भी रिलेटिव है और 1 y से भी है। फिर 2 x को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 y को भी रिप्रेजेंट करा। तो ऐसे हम ये आगे चल के रिलेशन इनके बहुत से फंक्शन में पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ मैंने आपको बता दिया। ओके, सो ग्राफ में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास एक सेट ए है दूसरा है बी। ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स है, इनमें 1 2 और इन दोनों को हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर ली जो बनती है 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2, मीन्स दो सेट्स के आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लें। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेंगे, ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे। ऑर्डर पेयर्स को आप एक एक को अलग अलग ग्राफ्स पे शो करें, जैसा कि मैंने यहाँ शो किया कि 1 1 एक ऑर्डर पेयर्स है। ठीक है, इनको हम शो कैसे करेंगे कि आप ग्राफ बना लें, एक वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। सो इनको हम, ये तो 0 वैसे ही ओरिजिन है और यहाँ पर 1 2 3 अलग अलग नंबर्स हैं और ये y के 1 2 3 4 और हमारे को क्या 1 1 शो करना है। तो 1 यहाँ पर 1 क्या शो करता है x और दूसरा 1 ये y को शो करता है। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों को यहाँ पर शो कर दिया, मीन्स 1 यहाँ है 1 यहाँ, तो दोनों को यहाँ पर मिलाकर एक पॉइंट बना दी जो शो कर रहा है एक ऑर्डर पेयर को। ओके, ये था सिंपली। इनके बाद हम आते हैं हमारे टॉपिक पर बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? बाइनरी रिलेशन मीन्स आपके जो दो सेट्स के आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे, वो उन कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे सबसेट्स जो होते हैं वो क्या है, एक हमारे पास बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी हमारे पास फॉर एग्जांपल दो सेट्स हैं। हमने कह दिया कि जो रिलेशन हमारे पास आएगा इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्रेटर आर से, कैपिटल आर से। सो आर प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मीन्स दो सेट्स हम लेते हैं, ए सेट है 1 2 बी है ए, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इनकी कार्टेशियन बना दी।
इनकी कार्टेशियन जो आती है वो 1a 2a मीन्स ये इनके 2 एलिमेंट्स है और इनके 2 into 1 मीन्स इनके 2 ऑर्डर पेयर बनेंगे और 2 ऑर्डर पेयर वो क्या है 1a 2a, ये 2 अलग अलग ऑर्डर पेयर है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों की बन के आए हैं। अब इनके हम क्या करेंगे, सबसेट्स निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारे को बाइनरी रिलेशन चाहिए, तो सबसेट निकालेंगे। तो इनके सबसेट्स कितने होंगे, पहले तो हम एलिमेंट देखेंगे इनमें कितने हैं, ये एक एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट, क्योंकि सेट्स में तो एक ये एलिमेंट कहलाता है लेकिन ये ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट कहलाता है। ओके, ये अलग एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट्स हुए यहाँ पर हमारे पास। सो इनके सबसेट कैसे, 2 पावर n, 2 पावर n मीन्स 2 पावर 2, 2 पावर 2 मीन्स 2 ज़ा 2 4, तो 4 इनके सबसेट्स होंगे। 4 सबसेट्स कौन से, तो नल सेट तो पहले ही आता है, एवरी सेट के नल सेट होता है, ठीक है। इनके बाद सिंगल अलग अलग कर दो, 1a 2a दोनों को साथ कर दो 1a 2a, ये एक इम्प्रॉपर बन गया, ये तीनों प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब रिलेशन आप कैसे कहेंगे कि ये सारे जो सबसेट आपके आए हैं ये सारे क्या है, रिलेशन से, क्या रिलेशन है, ठीक है। बाइनरी मीन्स 2, बाइनरी मीन्स 2, रिलेशन है अलग अलग। एक ये एम्प्टी सेट है, एक अलग रिलेशन R1 इनका नाम दे दें, ये 1a जो ऑर्डर पेयर में ये एक अलग रिलेशन है, R2 नाम दे इनका, R3 नाम दे दे, R4 नाम दे दे, ये अलग अलग एक रिलेशन हमको, ये सारा ही क्या है रिलेशन है और इनका नाम अलग अलग दे दे, R1 R2 R3 R4, ये हमारे पास हो गया रिलेशंस। तो इन सारे ये सारे सबसेट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के आते हैं ये कहलाते हैं हमारे पास रिलेशन। ओके, और डोमेन एंड रेंज क्या होता है कि डोमेन और रेंज भी हम इन्हीं ऑर्डर पेयर को ही कहते हैं। वो कैसे कि हमारे पास एक ऑर्डर पेयर होता है एक्स और वाई, ठीक है, हम इनको क्या कहें, डोमेन, ठीक है। ये होता है डोमेन और ये होता है रेंज। कैसे कि डोमेन ऑफ ए क्रॉस बी जो हमने अभी किया है उनकी डोमेन क्या होगी, जैसे हम यहाँ देखेंगे, ये की थी ना हमने ए क्रॉस बी, ये पढ़िए। तो इनमें जो डोमेन था, जो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ऑर्डर पेयर का वो डोमेन कहलाता है। मीन्स कि ये 1 डोमेन है 2 डोमेन है, तो हमने लिख दिया 1 और 2। अब देखेंगे बी जो है ए और ए, मीन्स कि ये सेम है तो हमने लिख लिया ए क्या है, रेंज है। अब ये और डोमेन और रेंज ये सिंपल यहीं तक, बाकी जो डिटेल में अब भी पढ़ेंगे वो आगे मैं आपको बता दूंगा। आज का लेक्चर जो हमारा था वो यहीं तक, मीन्स आज हमने पढ़ा ऑर्डर पेयर्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी रिलेशन। सो ये चीज़ें सेट्स में हमारे आती हैं। सेट्स को हम कैसे ऑर्डर पेयर्स में मीन्स स्पेसिफाई प्लेस दें, उनको फिर सेट्स की कैसे प्रोडक्ट करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट उनको हम कहेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हमको ऑर्डर पेयर्स मिलते हैं, ऑर्डर पेयर से हम उनके जो सबसेट्स बनाते हैं, सबसेट्स को हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। तो ये सारे रिलेटिव टॉपिक है। और ऑर्डर पेयर्स में जो 2 एलिमेंट्स होते हैं उनको फर्स्ट को हम डोमेन कहते हैं और सेकंड को हम रेंज कहते हैं। ओके, सो ये यहाँ तक हमारा आज क्लियर हो गया एंड आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन या डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।